गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं रुपेश सिन्हा एसबी एग्जाम क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड के जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में झारखंड के सभी जनजातियों के बारे में बताया है, ठीक है। और आज हम लोग उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में आज हम लोग बेदिया जनजाति और बछड़ी जनजाति के बारे में बात करेंगे। देखिए, कुल 32 जनजाति हैं झारखंड में, कुल 32 जनजाति पाई जाती है। तो बेदिया जनजाति और बछड़ी जनजाति के बारे में आज हम लोग समझेंगे और इसी तरह से आप लोगों को सभी जनजातियों के बारे में जानकारी दिया जाएगा, जो कि अभी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं झारखंड राज्य से जुड़े हुए, चाहे वो जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, झारखंड क्लर्क का हो, झारखंड सचिवालय का हो, या फिर झारखंड पुलिस या फॉरेस्ट गार्ड, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सभी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बेदिया जनजाति के बारे में, ठीक है। बेदिया जनजाति के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक इंफॉर्मेशन है, देखिए, जेएसएससी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए जेएसएससी, जेपीएससी, ये सब सभी कोर्सों का एकदम बेहतरीन और सटीक सिलेबस के अनुसार तैयारी करने के लिए हम लोगों के साथ जुड़िए। और इसमें आपको मैराथन क्लास होगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, सभी तरह का, ताकि आप लोगों का जल्दी से जल्दी फाइनल हो। तो इसी क्रम में आज हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। बेदिया जनजाति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों का खुद का ऐप भी है, एसबी एग्जाम क्लासेस। एसबी एग्जाम क्लासेस को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपका रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, टाइमिंग के साथ मॉक टेस्ट, जैसे देखते होंगे ना कि आपका पेपर में कितना 2 घंटा का समय मिलता है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो जेपीएससी का, तो उसमें आपका एकदम समय के अनुसार उसमें आप मॉक टेस्ट दीजिए और खुद को आंकिए कि आप कितने पानी में हैं, है ना। आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो कितना पानी में है और अभी कितना तैयारी करना है, ठीक है। तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो बेदिया जनजाति के बारे में हम लोग बात करें तो बेदिया जनजाति क्या है, तो झारखंड में रांची, हजारीबाग, सिंहभूम और संथाल परगना के क्षेत्रों में पाया जाने वाला जनजाति है, ठीक है। कहाँ, तो रांची में, हजारीबाग में, सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम दोनों, और संथाल परगना के क्षेत्रों में बेदिया जनजाति पाया जाता है। लेकिन अगर इसका मुख्य केंद्र का बात करें कि सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा इस जनजाति का संकेंद्रण और मांझी के अनगढ़ा, और मांझी जिला के, और मांझी रांची में है, उसका अनगढ़ा और सिल्ली प्रखंड में मुख्य रूप से ये जनजाति पाए जाते हैं। बेदिया जनजाति कहां, तो रांची जिला के और मांझी, अनगढ़ा और सिल्ली प्रखंड, ये सब क्षेत्रों में ये जनजातियों का निवास स्थान है। ये जनजाति खुद को देखिए क्या कहकर पुकारते हैं, तो वेद वनिश, ठीक है। यह जनजाति खुद को वेद वनिश कहकर पुकारती है। चलिए, ये जनजाति खुद को वेद वनिश
इस तरह का प्रश्न अगर आप लोग को एग्जाम में आता है कि कौन सा जनजाति खुद को वेद वनिष्ठ कहकर पुकारती है, तो कौन सा जनजाति? वेदिया जनजाति। वेदिया लोगों का सामाजिक जीवन, वेदिया लोगों के अगर सामाजिक जीवन का बात करें तो विवाह एक अनिवार्य संस्था के रूप में माना जाता है। मतलब विवाह करना अनिवार्य है, तभी वो संस्था, तभी वो समाज में जुड़ा हुआ रह सकता है, वो व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो। वेदिया लोगों का सामाजिक जीवन में विवाह क्या है? तो एकदम अनिवार्य है। वहां पर चाहे वो पुरुष महिला सभी को विवाह करना एकदम जरूरी है। उसके बाद देखिए, अगर विवाह का बात करें, विवाह का तरीका कैसा है? तो वधु मूल्य के रूप में विवाह के अवसर पर, वधु मूल्य के रूप में विवाह के अवसर पर 15 से 35 रुपए, 15 से 35 हजार रुपए, है ना, यहाँ पे 1000 छूट गया है, 15 से 35 हजार रुपए नगद और कुछ कपड़े दिए जाने की परंपरा है। ठीक है, वधु मूल्य के रूप में विवाह के अवसर पर 15 से 35 हजार रुपए नगद दिए जाने की परंपरा है। कौन सी जनजाति में? तो वेदिया जनजाति में। मतलब किसको? वधु को, मतलब लड़की को, लड़की से अगर विवाह हो रहा है तो बदले में उसको 15 से 35 हजार रुपए नगद और कुछ कपड़े दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य जातियों में विवाह निषेध है। इस जाति का एक खास रिवाज है कि अन्य जाति में ये लोग विवाह नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका क्या? तो वेदिया जनजाति वाले लोग, इसी जनजाति में ये लोगों का विवाह होगा, है ना। अगर दूसरे जनजाति में अगर विवाह कर लेते हैं तो दूसरे जनजाति में विवाह कर लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? ठुकुर ठेनी। देखिए, इसी तरह का जो नाम आएगा वो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठुकुर ठेनी। अगर वेदिया जनजाति के लोग दूसरे समाज में दूसरे जनजाति से विवाह करते हैं तो उस विवाह को उनके भाषा में क्या कहा जाता है? तो ठुकुर ठेनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आया हुआ भी प्रश्न है ये, ठुकुर ठेनी क्या है? तो ठुकुर ठेनी वेदिया जनजाति के लोग अगर दूसरे जनजाति में विवाह करते हैं तो उस प्रोसेस को या उस विवाह को क्या कहा जाता है? तो ठुकुर ठेनी कहा जाता है। वेदिया समाज कैसा है? मातृशतात्मक है या पितृशतात्मक है? देखिए, तो लगभग जितने भी जनजाति हैं झारखंड में, जितनी भी जनजाति है सभी आपका पितृशतात्मक, पहले कभी वो रहा होगा मातृशतात्मक तो नहीं कर, है ना, तो लेकिन बाद में जितना भी अभी जनजाति है सब आपका क्या है? तो पितृशतात्मक है। इस समाज में कानून इसके रीति रिवाजों पर आधारित है। ठीक है, वेदिया समाज में अगर कानून का बात करें तो कानून क्या है? तो रीति रिवाजों पर आधारित है। मतलब इनके जो शुरू से रीति रिवाज चला आ रहा है उसी के आधार पर इनका कानून बनता है। और समाज कैसा है? तो पितृशतात्मक है, पुरुष प्रधान है। हाँ, पुरुषों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। इस समाज में कानून का बात करें तो कानून आपका क्या? तो रीति रिवाजों पर आधारित है। इनकी अपनी पंचायत व्यवस्था होती है, इनकी खुद की पंचायत व्यवस्था होती है जिसमें ओहदार मतलब पंच में जो शामिल होते हैं, वो आपका कौन कौन होते हैं? तो देखिए, महतो होते हैं, पाहन और गौड़ाइत। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें, देखिए पंचायत व्यवस्था होता है और पंचायत व्यवस्था में ओहदार
जो मतलब पंच में शामिल होते हैं, जो उनका मुख्य होता है, उसको क्या क्या कहते हैं? तो देखिए महतो कहते हैं, पाहन कहते हैं और गौड़ाइत। देखिए तो इनकी अपनी पंचायत व्यवस्था महतो, पाहन, गौड़ाइत आती होती है। और ये सभी आपका क्या है? तो पुश्तैनी चला आ रहा, मतलब पैतृक है, जो शुरू से रहे हैं उन्हीं का परिवार से ये लोग जुड़ेंगे। कौन? तो महतो, पाहन और गौड़ाइत पंचायत व्यवस्था। और ये क्या होते हैं? तो पुश्तैनी होते हैं। वेदीय जनजाति बहुविवाही और टोटेमिक होता है। वेदीय जनजाति बहिर्विवाही कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा विवाह यहाँ पे लोग कर सकते हैं। एक से ज्यादा विवाह यहाँ के लोग कर सकते हैं। और ये आपका टोटेमिक होता है, बहिर्विवाही या टोटेमिक कहने का मतलब यही चीज है कि वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। इनके मध्य समापन गोत्र में विवाह निषेध है। देखिए कहने का मतलब दूसरे गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। इनके मध्य समापन गोत्र में विवाह क्या है? तो पूरी तरह से निषेध है, मतलब दूसरे गोत्र में ये लोग विवाह नहीं कर सकते हैं। इसका देखिए ये लोग क्या करते हैं? तो समूहों में रहते हैं, ग्रुप बनाकर रहते हैं। और उसका नामकरण, ग्रुप बनाने के बाद नामकरण दोस्तों देखिए क्या? तो पेड़ और जानवर के ऊपर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न आपका ऐसे पूछ सकता है कि किस जनजाति समूह में उन लोगों का नामकरण पेड़ और जानवर के ऊपर किया जाता है? पेड़ और जानवर के ऊपर किया जाता है। तो किसमें? तो आपका वेदिया जनजाति में जो ग्रुप बना के लोग रहते हैं, तो उसका समूह आपका पेड़ और जानवर के ऊपर नामकरण करके किया जाता है। चलिए आगे अगर बात करें, यह जनजाति विभिन्न प्रकार के आत्माओं, देवताओं और देवियों, भूत प्रेतों और डायन प्रथा में विश्वास करता है। मतलब देखिए जनजाति है तो अंधविश्वासी भी है, जनजाति है तो आपका अंधविश्वासी भी है। ठीक है, और यह विभिन्न प्रकार का, जैसे देखिए आत्माओं हो गया, देवताओं और देवियों, भूत प्रेतों और डायन प्रथा पर। ऐसे भी क्या है? तो झारखंड में क्या है? तो आए दिन आपका देखते होंगे, सुनते होंगे डायन प्रथा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चलता है। तो कहने का मतलब है कि ये जनजाति भी आत्माओं, देवता देवियों पर, भूत प्रेतों पर और डायन प्रथा पर विश्वास है इन लोगों का। ठीक है, भगवती इनकी प्रमुख देवी है जो गांव में सरना के रूप में निवास करती है। ये आपका बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देखिए भगवती कौन सी जनजाति की देवी है? भगवती कौन सी जनजाति की देवी है? तो वेदिया जनजाति की। और उसके बाद देखिए गांव में क्या होता है? सरना के रूप में इनका निवास स्थान होता है। मतलब ये लोग जिसकी पूजा करते हैं, जिस देवी की पूजा करते हैं, उनका नाम भगवती है। और गांव में सरना के रूप में निवास करते हैं। ठीक है, सरना के रूप में निवास करते हैं। वेदिया साथी सिर्फ यहीं तक, मतलब कहने का मतलब इतना ही लोगों का पूजा नहीं होता है ये जनजाति में। इसमें आपका देखिए नागदेव का भी, धरती माता का और ग्राम देवी का भी पूजा होता है। तो देखिए दोस्तों
यहां पर आपका क्या है, प्रश्न कैसे आ सकता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद नागदेव, नागदेव धरती माता ग्राम देवी की पूजा करने वाली जनजाति आपका कौन सा है, तो बेदिया जनजाति। ठीक है, बेदिया जनजाति क्या है, तो नागदेव धरती माता और ग्राम देवी का भी पूजा करती है। देखिए, अगर हम लोग बात करें इन लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं, बेदिया जनजाति, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जनजाति। इस जनजाति से आपका प्रश्न बहुत ही आते हैं, एकदम आपका जनजाति से प्रश्न मिलेगा और बेदिया जनजाति से भी ज्यादा प्रश्न मिलेगा। तो देखिए, कर्मा, सोहराय, सरहुल, जितिया, दशहरा इनका प्रमुख त्योहार है। अगर त्योहारों का बात करें इस जनजाति का त्योहारों का बात करें तो देखिए, कर्मा, सोहराय, सरहुल, जितिया और दशहरा इनका क्या है, तो प्रमुख त्योहार है। बहुत ही उल्लास, हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। कर्मा, सोहराय आदिवासियों का प्रमुख त्योहार ऐसे भी है, सोहराय, सरहुल, जितिया, दशहरा। उसके बाद यह जनजाति ब्राह्मण और पाहन दोनों से पूजा पाठ करवाता है, ब्राह्मण और पाहन दोनों से पूजा पाठ कराता है। ऐसे भी देखिए, पाहन का मतलब क्या, तो पंडित ही होता है। ठीक है, तो बेदिया जनजाति वाले लोग ब्राह्मण और पाहन दोनों से पूजा पाठ करवाते हैं। विवाह में, अगर विवाह का बात करें इस जनजाति का कि विवाह किस तरह से होता है ना, जैसे इससे पहले आप लोग पढ़ रहे थे, है ना, पहले वाले वीडियो में, तो उसमें भी आपका 2-3 नाम ऐसा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक था ठक्कू ठेनी, उसको आप लोग देखिएगा। विवाह में सिंदूर दान, बेदिया जनजाति वाले लोगों में विवाह में सिंदूर दान होता है, जिसमें नाई और कुम्हार ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, तो नाई और कुम्हार, ये इस जनजाति में विवाह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंदूर दान होता है, नाई और कुम्हार आदि में विवाह संपन्न होता है। मृत्यु संस्कार, देखिए, मृत्यु संस्कार हेतु दफनाया और जलाना दोनों का प्रचलन है। दाह संस्कार की प्रक्रिया खर्चीली होती है। देखिए, ये जनजाति में दोनों मृत्यु के बाद दोनों चीज है, मतलब दफनाना भी और जलाना भी, दोनों प्रकार का विवाह प्रचलित है। दोनों प्रकार की चीज होती है इसमें। उसमें बात करें फिर दाह संस्कार प्रक्रिया बहुत ही खर्चीला होता है और इसीलिए इसे केवल विशिष्ट जनों के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा नहीं होता है। जो पैसे वाले होते हैं इस जनजाति में, उन्हीं लोगों के द्वारा दाह संस्कार की प्रक्रिया होती है, नहीं तो ये लोग दाह संस्कार की प्रक्रिया नहीं करवाते हैं। और उसके बाद इनकी प्रक्रिया बहुत ही खर्चीला होता है, इसे केवल विशिष्ट जनों के द्वारा ही अपनाया जाता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट जनों के द्वारा अपनाया जाता है। और अगर हम लोग आगे बात करें, देखिए, अस्थियों का विसर्जन अधिकतर कौन सा नदी में, तो दामोदर नदी में। अस्थियों का विसर्जन जो होता है कहाँ होता है, तो दामोदर नदी में किया जाता है। तो वेदिया जनजाति के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी पढ़े समझे, और यहाँ से देखिए 2-3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेगा और कहीं मिलने वाला नहीं है। इतना विस्तार से आपको और कहीं पे भी बताया नहीं जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन है, हम लोग हर शुक्रवार को
YouTube पर, हर शुक्रवार को YouTube पर हम लोगों का लाइव मैराथन क्लास होता है। लाइव मैराथन क्लास होता है जिसमें हम लोग लगभग 100 से 150 प्रश्न झारखंड जीके का करवाते हैं हर शुक्रवार को होता है। तो इस क्लास में जरूर जुड़िए। यहाँ पर इसका टाइप क्या होगा, तो मल्टीपल चॉइस होगा। अभी आप इतना जितना पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से जितना पढ़ रहे हैं उसका MCQ मल्टीपल चॉइस प्रश्नों के साथ वहां पर मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूं। तो आप लोग जितना इधर पढ़े हैं उसका आप लोगों के दिमाग में कितना रुक रहा है, ठहर रहा है, कितना स्टोर हो रहा है, तो उसको आंकने के लिए आप हर शुक्रवार को YouTube पर हम लोगों के चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैराथन क्लास होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली जनजाति जो हम लोगों की है आज की क्लास में, अगली जनजाति आपका बथुड़ी जनजाति। अगला जनजाति आपका किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो बथुड़ी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। बथुड़ी झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। इसका प्रभाव ज्यादा नहीं है, मतलब बहुत बड़े क्षेत्रों में यह नहीं पाई जाती है। बहुत बड़े क्षेत्रों में ये क्या है, नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसको झारखंड में अल्पसंख्यक जनजाति के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। इसको क्या है, तो अल्पसंख्यक की जनजाति की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर प्रजातीय दृष्टि से बात करें तो यह वर्ग कौन से वर्ग से, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई। प्रजातीय दृष्टि से अगर हम इस जनजाति का बात करें तो ये कौन से प्रजाति से जुड़ी हुई है, कौन सी प्रजाति से जुड़ी हुई है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग से संबंधित है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वर्ग से संबंधित है। ऐसे भी देखिए लगभग सभी जनजाति आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड वर्ग से संबंधित है। और भाषा का बात करें, ठीक है, इस जनजाति की भाषा का बात करें तो देखिए इनकी भाषा हिंदी है। बथुड़ी जनजाति आपका अल्पसंख्यक जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड वर्ग से जुड़ा हुआ है और इनकी भाषा हिंदी है। लेकिन कुछ लोग इसे ऑस्ट्रिक भाषा, देखिए यहां पर प्रश्न बना आप लोगों का, कुछ लोग ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित बोलते हैं। ऐसे तो जनरली भाषा का बात करें तो ये जनजाति की भाषा आपका क्या है, तो हिंदी है। लेकिन ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित रखती है, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एकदम अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से, ताकि एकदम एक अच्छा पोस्ट पर आप लोग पहुंचिए। हाँ, और अपने सपनों को, आपने जो एम रखा है, जो उद्देश्य रखा है, उसको जरूर पूरा कीजिए। यह जनजाति मुख्य रूप से अगर बात करें कहां पाया जाता है, तो सिंहभूम में। इस जनजाति का निवास स्थान, बथुड़ी जनजाति का निवास स्थान, देखिए ऐसे भी मैंने बोला कि ये क्या है, तो अल्पसंख्यक है। इस जनजाति मुख्य रूप से सिंहभूम में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इनकी कुछ जनसंख्या गुमला, सिमडेगा, दुमका, हजारीबाग और जामताड़ा में पाया जाता है, ठीक है। इस जनजाति का मुख्य रूप से सिंहभूम में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी जनसंख्या गुमला, सिमडेगा, दुमका, हजारीबाग और जामताड़ा में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर एग्जाम में आ रहा है तो कहां, तो सिंहभूम में। देखिए बथुड़ी लोगों का अगर सामाजिक जीवन का बात करें, बथुड़ी लोगों के सामाजिक जीवन का बात करें तो देखिए बथुड़ी लोगों का स्वयं का जातीय संगठन होता है,
खुद का ये लोगों का जातीय संगठन होता है और इसके प्रधान को देहरी कहा जाता है। ठीक है, इसके प्रधान को देहरी कहा जाता है। देहरी का पद वंशानुगत होता है। देखिए यहां पर आपका क्या प्रश्न मिल रहा है, क्या प्रश्न बन रहा है, तो बछड़ी लोगों का खुद का जातीय संगठन होता है और इसके जो प्रधान होते हैं उनको हम लोग किस नाम से कहकर पुकारते हैं, तो देहरी के नाम से कहकर पुकारते हैं। ठीक है, और इसका जो पोस्ट होता है, इसका जो पोस्ट होता है वो कैसा होता है, तो वो आपका वंशानुगत होता है। ठीक है, इसका जो पोस्ट होता है वो आपका कैसा होता है, तो पूरी तरह से वंशानुगत होता है, मतलब वंश के आधार पर हाँ ये लोग इसकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसका सदस्य अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि देहरी परिवार का या देहरी का वरिष्ठ व्यक्ति मतलब सदस्य किसको बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है, तो इसका सदस्य प्रत्येक परिवार का वरिष्ठ व्यक्ति होता है। प्रत्येक परिवार का जो सबसे एजेड, जो एक्सपीरियंस व्यक्ति होते हैं, यही इसके क्या, तो सदस्य होते हैं। किसका, तो देखिए जातीय संगठन, बछड़ी लोगों के जातीय संगठन का प्रधान देहरी होता है और ये पोस्ट आपका वंशानुगत होता है और प्रत्येक परिवार के लोग इसके सदस्य होते हैं। क्लियर है यहां पर आप लोगों का। उसके बाद अगर बात करें पंचायत के द्वारा ही सभी प्रकार के विवादों का निपटारा होता है। देखिए इसका नाम भी क्या दिया गया है, तो देहारी। इसके जो प्रमुख होते हैं उसको देहरी कहते हैं, प्रमुख जो है देहरी। और जितना भी विवाद बन रहा है, जितना भी विवाद, वो आपका क्या कहला रहा है, तो देहरी कहला रहा है। पंचायत द्वारा सभी प्रकार के विवादों का निपटारा किसके द्वारा होता है, तो देहारी के द्वारा होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के, अगर मान लीजिए भगवान किसको, मतलब ये लोग किसको पूजते हैं, किसको पूजते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न आएगा, इस तरह का प्रश्न आएगा, तो वहां पर देखिए विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं में इस जनजाति के लोगों का विश्वास रहता है। इनका आत्माओं पर भी विश्वास होता है। आत्मा मरने के बाद ये लोग है ना, आत्मा को क्या करते हैं, तो मानते हैं कि इन लोगों का विश्वास ऐसा है कि आत्मा होता है। इनका पवित्र देवता, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पवित्र देवता देहारी के नाम से ही प्रसिद्ध है। बछड़ी जनजाति में अगर प्रमुख देवता का नाम पूछे कि प्रमुख देवता कौन है, तो देखिए देहारी। इस जनजाति के प्रमुख देवता आपका कौन, तो देहारी है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। पवित्र देवता कौन, तो आपका देहारी। जनजाति के लोग विश्वास करते हैं इनमें, और भगवान किसको पूछते हैं, तो देहारी। देहारी लोगों को ये बहुत ज्यादा पूछते हैं। देखिए अगर आगे हम लोग देखिए, इस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार, मतलब बछड़ी जनजाति के द्वारा, बछड़ी जनजाति के द्वारा अगर त्योहारों का बात करें, है ना, तो कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो देखिए रास पूर्णिमा, उसके बाद सरहुल पूजा, असरी पूजा, धुलिया पूजा, मकर संक्रांति और शीतला पूजा। ठीक है, बछड़ी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहारों में देखिए 4-5 त्योहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
एक आपका रास पूर्णिमा, सरहुल पूजा, असरी पूजा, धुलिया पूजा, मकर संक्रांति और शीतला पूजा। इस जनजाति के लोग इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति, शीतला पूजा, सरहुल पूजा, असरी पूजा और रास पूर्णिमा। तो देखिए यहाँ पर मैंने त्योहारों के बारे में बात किया, किस किस तरह का त्योहार ये लोग मनाते हैं, किस किस तरह का त्योहार इस जनजाति के लोग मनाते हैं। अब अगर हम लोग विवाह का बात करें, ठीक है, विवाह का बात करें कि इस जनजाति में विवाह किस तरीके से होती है, कौन करवाता है, कैसे होता है, तो विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के द्वारा, विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है। अगुआ को घटकदार, अगुआ को मतलब विवाह करवाने में जो अगुआ होते हैं, दोनों के बीच के जो मेडिएटर होते हैं, उसको दुक्का के नाम से जाना जाता है। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है, अगुआ को घटकदार या दुक्का, विवाह का जो मेडिएटर होता है उसको घटकदार या दुक्का के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति का आर्थिक जीवन शिकार, कृषि और मछली मारने से जुड़ा हुआ है। मतलब मुख्य पैसा क्या है, मुख्य पैसा का बात करें तो मुख्य पैसा ये लोगों का शिकार करना, कृषि करना और मछली मारना होता है। ठीक है, मरने पर शव को समान या मोराकुल में, देखिए में आग के हवाले किया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट, इससे आपका प्रश्न बनेगा, आ सकता है। त्योहार तो आप लोग समझ ही गए हैं कि कौन कौन सा मनाया जाता है, लेकिन विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से आता है और इसके जो मेडिएटर होते हैं, मतलब जो अगुआ होता है, उसको आपको क्या कहा जाता है, तो दुक्का कहा जाता है। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आर्थिक जीवन से जो भी है, शिकार करना, कृषि करना, मछली मारना, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों का कि इस जनजाति का, ये तो हो गया, मरने पर शव को शमान या मोराकुल में, जहां पे जलाने का स्थल होता है, जहां पे डेड बॉडी को जलाया जाता है, मरने पे शव को, तो उस जगह को क्या कहा जाता है इस जनजाति में, बछड़ी जनजाति में उस जगह को क्या कहा जाता है, तो उस जगह को देखिए शमान नहीं तो मोराकुल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो शमान नहीं तो मोराकुल कहते हैं, और वहीं पर उन लोगों को जलाया जाता है। बछड़ी जाति के शवों को मोराकुल या शमान में आग के हवाले किया जाता है। शव यात्रा, ये लोगों के शव यात्रा में हरि बोल शब्द का उच्चारण होता है। देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शव यात्रा के दौरान हरि बोल शब्द का उच्चारण ये लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए 3 शब्द ऐसा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका दुक्का, घटकदार, और दुक्का किसको कहते हैं, तो विवाह पक्ष में जो अगुआ होता है उसको क्या कहकर पुकारा जाता है इस जनजाति में, तो दुक्का कहकर पुकारा जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मरने पर शव को शमान या मोराकुल, ये दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इस शव यात्रा के दौरान हरि बोल, ठीक है, हरि बोल शब्द का उच्चारण करते। तो देखिए इस स्लाइड में आपका 3 पॉइंट ऐसा है जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? जरूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भी जितने लोग हैं सभी को, जो आप लोगों के ग्रुप में है, जो जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, है ना, या झारखंड से जुड़ा हुआ जितना भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे बेहतर कहीं नहीं हो सकता है, इससे बेहतरीन कहीं नहीं हो सकता है। बेहतर, बेहतरीन, सटीक, ये सभी इस क्लास में आप लोगों को मिल रहा है। और देखिए, एकदम सिलेबस, हम लोग पूरी तरह से सिलेबस को खत्म करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए, ये तो हो गया। उसके बाद देखिए, हर शुक्रवार को मैराथन क्लास, टाइम समय एकदम याद रखिए। मैराथन क्लास के लिए शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मॉर्निंग में मैराथन क्लास। यहाँ पर बहुत सारा, लगभग 3 से 4 घंटे का क्लास होता है। ठीक है, चलिए, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये आज का क्लास खत्म करता हूं और अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के साथ झारखंड की कुछ और जनजातियों के बारे में बतलाऊंगा, समझाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं ये क्लास को खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।